वो पुरानी बातें, वो सब चीजों से नहीं होगा। अब हमें चाहिए जातिगत जनगणना 2। और मैं उत्तम पटेल साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आर के चौधरी जी आपसे भी कह रहा हूं, आप लोग मुद्दा उठाते भी रहते हैं, क्यों नहीं आप इकट्ठा होकर उनके गिरबान पकड़ लेते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तब तक संसद तक चले। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्यों नहीं हो पा रहा? वो कहता कुंभ जाओ, कुंभ जाएंगे। वो कहता मंदिर जाओ, मंदिर जाएंगे। वो कौन होता हमें डिक्टेट करने वाला? यानी अगर वो उसके डिक्टेशन पे हम जा रहे हैं, यानी हमने उसकी गुलामी स्वीकार की है, दिमाग में गुलामी रखी हुई है। और वो जो गुलामी आप 1000 वर्ष कह रहे थे ना, आज भी आपका अंगूठा लेने के लिए हमेशा वो तैयार है। आर के चौधरी जी, मिश्रा जी, शशांक जी, महापात्रा जी और कटेरिया साहब हमारे साथ, और अभी अरुण कुमार जी थे हमारे साथ, जो साथी बैठे हुए थे। मेरे से काफी समय हो गया है आप लोगों को सुनते हुए। इस बजट ने एक चीज का डिमांड मेरे हिसाब से उसको तार्किक रूप दे दिया है, और तार्किक डिमांड है। मुझे लगा कि हमारे सारे, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, मुझे लगा कि हमारे सारे लोग इस बात को तो कह ही देंगे, वो डिमांड नहीं आ पाई। अब इस बजट के एलोकेशन के बाद सबसे बड़ा जो तार्किक डिमांड है, वो डिमांड है जातिगत जनगणना जरूरी है। वो क्यों है? वो ये बजट का एलोकेशन बता रहा है। वो यो है जो अभी बताया है, महापात्रा जी बता रहे थे कि जब चुनाव का समय होता है, एक साल पहले और एक साल बाद एलोकेशन घट जाता है, जो भी एलोकेशन मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो तार्किक मुद्दा होना चाहिए वो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो उससे आर्थिक संरक्षण भी आएंगे, सामाजिक संरक्षण भी आएंगे, राजनीतिक संरक्षण भी आएंगे, और शिक्षा संरक्षण। अब सवाल यह है कि हम लोग बड़े प्रेशर में आ जाते हैं। हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुजन आंदोलन के बड़े पत्रकार भी हैं, नेशनल दस्तक के शंभू भाई आरएसएस वाले इतने बुद्धिमान लोग हैं कि जब जातीय जनगणना का मुद्दा आया तो उन्होंने राम मंदिर आंदोलन कर दिया, मतलब राम मंदिर बनवा दिया। सब सारे नेताओं को प्रेशर कर दिया राम मंदिर को। फिर जब संविधान की बात आई और फिर जातीय जनगणना की बात आई, राहुल गांधी जी उठाने लगे और सब लोग उठा रहे थे, तो फिर उन सबने कुंभ का आयोजन किया। इतना प्रेशर किया और रोज डिबेट में फला नेता नहीं जा रहे, फला नेता नहीं जा रहे। अरे हम नहीं जाएंगे, और प्रेशर में होकर लोग जा रहे। क्यों जा रहे हैं? प्रेशर होना चाहिए कि हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का एलोकेशन और बजट कहां है, क्यों नहीं हो रहा है। ये प्रेशर, ये नैरेटिव सेट होना चाहिए। वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो अपना नैरेटिव हमारे जो है दिमाग में चढ़ा देते, हम वहां पहुंच जाते हैं। मैं नहीं जाता राम मंदिर, मैं नहीं जाता कुंभ। क्या कर लोगे मेरा? नहीं वोट दोगे, मत दो। वोट की पॉलिटिक्स है ना। अगर आरएसएस वाला बेईमान आदमी जो जय कुरन नाम के CIA ऑपरेटिव एजेंट के साथ बैठकर 1949 में गोवलकर हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश कर सकता है, और पिछड़ी जाति से आए हुए के कामराज जी को मारने की साजिश संघ वाले कर सकते हैं, तो क्या बिगाड़ लिया? वो रोज करेंगे साजिशें। हमको उन साजिशों के खिलाफ, इन CIA के एजेंटों के खिलाफ, और ये हिंदुस्तान से थोड़ी चल रहा है। डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ? 2008 में हमारी इकोनॉमी बच गई क्योंकि हमारा जो सरकारी क्षेत्र था उसमें जो पैसा आया, जो पैसा बढ़ा, 6 पे कमीशन, उसके बाद 72,000 करोड़ का लोन माफी, उसने हमारी इकोनॉमी को बचा लिया। उसके बाद इन सब ने साजिश क्या किया, बिल गेट्स एंड फाउंडेशंस ने, कि पहले ही आते ही मोदी से कहा, यूएसएड ने, कि पहले ही आके तुम जो है नोटबंदी कर दो। मोदी नोटबंदी कर दिया, क्योंकि उसे पता था यूएसएड को कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र ही बचाया भारत के इस अर्थव्यवस्था को। तो इसलिए इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा और अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा।
ये मात्र ये अब कहना, वो पुरानी बातें, वो सब चीजों से नहीं होगा। अब हमें चाहिए जातिगत जनगणना 2। और मैं उत्तम पटेल साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आर के चौधरी जी आपसे भी कह रहा हूं, आप लोग मुद्दा उठाते भी रहते हैं, क्यों नहीं आप इकट्ठा होकर उनके गिरबान पकड़ लेते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तब तक संसद नहीं चलेगी। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्यों नहीं हो पा रहा? वो कहता कुंभ जाओ, कुंभ जाएंगे। वो कहता मंदिर जाओ, मंदिर जाएंगे। वो कौन होता हमें डिक्टेट करने वाला? यानी अगर वो उसके डिक्टेशन पे हम जा रहे हैं, यानी हमने उसकी गुलामी स्वीकार की है, दिमाग में गुलामी रखी हुई है। और वो जो गुलामी आप 1000 वर्ष कह रहे थे ना, आज भी आपका अंगूठा लेने के लिए हमेशा वो तैयार कहने वर्ष से नहीं होगा कि अंगूठा नहीं देंगे। रोज अंगूठा आप दे रहे हैं, कभी कुंभ के नाम पर अंगूठा दे रहे हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर अंगूठा दे रहे हैं। क्यों एजुकेशन में पूछा नहीं जा रहा है कि कितने आईआईटी बने, कितने आयुष बने, कितने पब्लिक सेक्टर्स बने? नरेंद्र मोदी रोज पब्लिक सेक्टर्स बेचता जा रहा है। अडानी अंबानी जहां जाने के लिए सारे लोग लाई, आखिर क्यों? आखिर एलन मस्क, अब तो हिंदुस्तान को छोड़िए, एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के डिपार्टमेंट्स को कैसे चलेगा ये बताने जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में अडानी भी कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में अडानी और अंबानी प्रधानमंत्री देश के बन जाए। कहेगा इन पार्टियों की क्या जरूरत? जब फंडिस हमारे करने पे हमारे पास आते हैं तो इन पार्टियों को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ, आरएसएस को हटाओ, हम ही बैठ जाए। तो आने वाला समय बड़ा खतरनाक विश्व भर के लिए और खासकर हिंदुस्तान के लिए। मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी बड़ी बात की है यहाँ पे, और मेरी अगर बात किसी को बुरी लगे माफ करिए। जय भीम, जय संविधान। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।